हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट सीबीएसई क्लास 10 साइंस सिलेबस। क्लास 10 साइंस का जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2020-21 जो आया था पहले, अब उसमें काफ़ी चेंजेस ला दिए गए हैं। कोविड का आप सबको पता है, कोविड की वजह से इतना उलटफेर हुआ है जिस वजह से सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया काफ़ी 10th साइंस का। तो क्या है वो नया सिलेबस, हम उसको हर चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यूनिट वाइज नॉर्मल बता देता हूँ उनका मार्किंग का, देन हम बात करेंगे कि हर एक चैप्टर में से कितना कंटेंट गया है या कोई पूरा चैप्टर भी गया है उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत काम की वीडियो आपके। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज एनालिसिस बताऊं तो आपका जो सबसे पहला यूनिट जो केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड था, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके जो पोर्शन हुआ करता था, ये आपका पहले यूनिट का पोर्शन हुआ करता था। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सारी जो फर्स्ट यूनिट के अंदर आती थी, जो कि 25 मार्क्स कंटेन करती थी, 25 नंबर का काम आता था, लेकिन इस बार इसको बढ़ा के 26 कर दिया गया, यानी एक नंबर इसमें बढ़ा दिया गया है जो लेटेस्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग। देन सेकंड यूनिट पे चले, जो वर्ड ऑफ लिविंग, यानी अगर आप मैं आपको बोलूँ बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर है आपके, जो चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये आपका जो है ये वर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड था। और ये 23 मार्क्स का पहले पूछा जाता था और अब भी 23 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देन बात करें नेचुरल फिनोमिना की, ये जो पोर्शन है जिसपे पहले आपके लाइट वाला चैप्टर और ह्यूमन आई वाला पोर्शन हुआ करता था, ठीक है, ये 12 मार्क्स कंटेन करता था। इसमें चेंजेस लाए गए हैं, कुछ सिलेबस कम किया गया है, ठीक है। यानी ये आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 और 11 का पोर्शन इसमें आता था। तो ये 12 मार्क्स का पहले था, अब भी 12 मार्क्स का है। हालांकि इसके कुछ पार्ट्स चैप्टर के अंदर कम कर दिए गए जो आपको मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मार्किंग अभी भी कितनी है, 12। देन बात करें नेक्स्ट, हमारा यूनिट नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसके अंदर आपके टोटल 2 चैप्टर हुआ करते थे। एक करंट वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, दूसरा मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन आपका, यानी चैप्टर नंबर जो 12 और 13 है वो आपके यूनिट 4 में आया करते थे। कुछ चेंजेस लाए गए इसके अंदर भी हालांकि, लेकिन मार्किंग की बात करें तो पहले ये 13 मार्क्स का था, अब इसको एक नंबर बढ़ा के 14 मार्क का कर दिया गया है, यानी एक नंबर का चेंज यहाँ भी है। एंड लास्ट यूनिट की बात करें, आपका जो 5th यूनिट, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हुआ करते थे। आपका जो चैप्टर नंबर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, 15 वाला आवर एनवायरनमेंट, एंड लास्ट मैनेजमेंट वाला। तो ये टोटल 3 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज वाले पोर्शन में आया करते थे, जो कि टोटल 7 मार्क्स कंटेन करते थे, लेकिन अब इसकी मार्किंग कम कर दी गई है, अब ये 5 मार्क्स को कंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गड़बड़ घटारा हुआ है। यहाँ पर सीधे के सीधे 2 चैप्टर ही उड़ा दिए गए हैं। तो ये था ओवरऑल आपको यूनिट वाइज। अब आपको मैं चैप्टर वाइज ले चलता हूँ कि हर एक चैप्टर में से क्या क्या कम हुआ है। अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो सबसे पहले यूनिट 1 में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन, आपको बता दूं इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, यानी ये सारे के सारे टॉपिक जो पहले हुआ करते थे वो एज इट इज है। चैप्टर नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, आपने इसको नोट कर लेना है। अगर बात करें चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है आपका एसिड बेस एंड साल्ट्स का, तो इस चैप्टर के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, आपको जो पहले पढ़ते आ रहे थे एज इट इज वो पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है। इस चैप्टर में थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं। क्या चेंजेस है, ध्यान देना। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल एज इट इज, रिएक्टिविटी सीरीज एज इट इज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड भी एज इट इज, लेकिन यहाँ पर ये जो बेसिक मेटलर्जीज का जो प्रोसेस हुआ करता था आपका, कोरोजन का जो कंसेप्ट है और इसकी प्रिवेंशन का कंसेप्ट, जिसको मैं ध्यान देना हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन अब नहीं है, ये पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से इस साल के लिए, ध्यान देना, ये डिलीटेड पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे। देन बढ़े अगर हम चैप्टर नंबर 4 पे, कार्बन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कार्बन कंपाउंड में बहुत सारा चेंजेस आया है इस साल कोविड की वजह से। क्या, हमें कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड को पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर भी पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज भी पढ़नी है, लेकिन इसके अलावा बाकी पार्ट नहीं पढ़ना। यानी ये जो नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन है कार्बन कंपाउंड का, फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, अल्कोहल, ये जितनी भी ये चीजें हुआ करती थी ये इस बार नहीं पढ़नी है आपको। बिटवीन सैचुरेटेड, ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है आप बोल दें आधे से भी ज्यादा खत्म कर दिया इसने, केमिस्ट्री में से उड़ा दिया गया इस साल के लिए, ठीक है ना, परमानेंटली नहीं, कोविड की वजह से। देखिए नोमेनक्लेचर से लेके आगे तक का जितना भी ये जो चैप्टर बचा है ये इस बार डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस पे नहीं।
अब अगर बात करें नेक्स्ट की चैप्टर नंबर 5 की, अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओवरऑल केमिस्ट्री पोर्शन का मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो केमिस्ट्री जो आपका पोर्शन है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 में तो कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में चेंजेस हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 4 चैप्टर आधे से भी ज़्यादा इस बार कम कर दिया गया। बात करें चैप्टर नंबर आपका 6 जो कि बायोलॉजी का पोर्शन रहता है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, तो देखिए इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, एज इट इज आपको पढ़ना है जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे। एंड अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 की, जरा ध्यान देना यहाँ पर, चैप्टर नंबर 7 की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा चैप्टर इस बार सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। मैं इस पूरे को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, क्लियर, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ क्रॉस। एंड उसके बाद बढ़े अगर हम चैप्टर नंबर 8 की ओर, चैप्टर नंबर 8 जो कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये एज इट इज रहेगा, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। एंड फिर बात करें चैप्टर नंबर आपका 9 जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये कम कर दिया गया है, यानी हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज जो है इनहेरिटेंस के, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक एंड इट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ तक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नहीं है इस बार सिलेबस के अंदर, यानी अब बायोलॉजी के अंदर देखें तो आपका जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला पूरा चैप्टर ही यहाँ से खत्म कर दिया गया। एंड चैप्टर नंबर 9 में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। देन बड़े फिजिक्स के पोर्शन में अगर बात करें यूनिट 3 की, आपका जो चैप्टर नंबर 10 आ जाता है लाइट वाला। देखिए लाइट वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ कर्व सरफेस और ये जो टॉपिक्स हैं ये एज इट इज हैं, अगर आप बोलें इसके अंदर कोई चेंज नहीं है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 10 रहता है इस टॉपिक तक। एंड उसके बाद रहता है आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि ह्यूमन आई से रिलेटेड है, ह्यूमन आई के बारे में है। तो इस चैप्टर में काफी चेंजेस रखे गए हैं, क्या, जो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई का टॉपिक ही खत्म कर दिया गया इस बार। डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी नहीं है इस बार, करेक्शन भी नहीं है, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज भी नहीं है। यानी इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये जो बचा हुआ पोर्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग द कंसेप्ट और एप्लीकेशन, यही पढ़ना है। यानी आपको ह्यूमन आई वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ना, यानी इसके अंदर भी काफी चेंजेस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, हमारा चैप्टर नंबर 12, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो है, इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आपको पढ़ना है। और अगर बात करें चैप्टर नंबर 13 की जो कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। कौन सा है वो ध्यान दें, यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला जो कंसेप्ट है, उसके बाद के जितने भी टॉपिक है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पोर्शन इस बार कम कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इसके अंदर भी काफी चेंजेस आए हैं। देन बात करें चैप्टर नंबर 14 की, जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी रहा करता था, मतलब लास्ट ईयर तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इस बार ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में, इसको कट कर दिया गया है। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कट कर दिया गया। कौन से वाला, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस बार ये नहीं है। बड़े अगले आपका चैप्टर नंबर 15 जो है आवर एनवायरनमेंट, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। फिर बात करें चैप्टर नंबर 16 की, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये पूरा चैप्टर भी यहाँ से उड़ा दिया गया है, गायब कर दिया गया है, आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। यानी लास्ट यूनिट के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 15। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सीबीएसई ने काफ़ी चेंज किया है इस बार सिलेबस तो बच्चों को देखते हुए। तो आपके इस, अगर मैं चैप्टर की बात करूं, आपके इस 10th क्लास की बात करूं, तो अगर आप देखिए तो इसमें टोटल 3 चैप्टर तो डायरेक्ट ही उड़ा दिए गए, जिसमें आपका मैनेजमेंट वाला, यानी जो लास्ट चैप्टर है, थर्ड लास्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर जो है, उसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, और बाकी भी काफ़ी कुछ चैप्टर्स के अंदर चेंजेस लाए गए। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर अबाउट द लेटेस्ट अपडेट, सीबीएसई ने 10th में जो चेंज लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपडेट मिलते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।